नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए लाइब्रेरियन की नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, उसकी नियमावली के लेकर, साथ ही साथ एडेड कॉलेजों के अंदर बैकडोर से शिक्षक भर्तियों के बारे में, जहां पर बिना योग्यता बन रहे हैं शिक्षक। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ठंड के कारण स्कूलों को लेकर, साथ ही कुछ और अपडेट में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपीडब्ल्यूएससी बीपीओ की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आपका भी सपना है कि इस बार आप ग्राम पंचायत अधिकारी बने, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 100% आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। 25 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलते हैं, प्लस आपको 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपकी परीक्षा में आने के लिए, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की आपको सटीक उत्तरमाला और उस उत्तरमाला के साथ सभी उत्तर का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इस बुक के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं 100% हैं। तो इस बुक को परचेज करने के लिए मैंने आपको लिंक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के दोनों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं अपने नज़दीकी स्टोर से, तो किसी भी नज़दीकी स्टोर से जाकर भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी परचेज करें बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हो या फिर किसी भी राज्य के अंदर, भर्तियों के अंदर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो भर्तियां देखने के लिए मिलती हैं, इसमें कई जगहों पर भाई भतीजावाद जैसे मामले सामने आते हैं। भाई भतीजावाद का मतलब ये है कि अगर आपके चाचा प्रधान हैं, ठीक है, या आपके चाचा प्रबंधक हैं, यानी किसी कॉलेज के मैनेजर हैं, तो वो अपने भाई या भतीजे या उनके बच्चों को कॉलेजों के अंदर नौकरी दे सकते हैं। ऐसे मामले आपने कई जगहों पे देखे होंगे। अगर आपने प्रदेश के अंदर होने वाली टीजीटी पीजीटी भर्तियों के बारे में सुना होगा, तो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जो तदर्थ नाम के शिक्षक थे, वो भी कुछ ऐसे ही थे। जब उनकी नियुक्तियां की गई थी तो अपने भाई भतीजे के आधार पर उनकी नियुक्तियां कर दी गई थी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। आज तक उनको कॉलेजों से निकाला नहीं गया है। वो अभी भी कॉलेजों के अंदर वर्किंग है। कहीं पे वेतन रोक दिया जाता है तो कहीं पे कुछ हो जाता है, लेकिन ये मामला ख़त्म अभी भी नहीं हुआ है। तो ऐसा ही कुछ अलग अलग कॉलेजों के अंदर देखने के लिए मिलता रहता है। एडेड के जो खासतौर पर जो एडेड कॉलेज होते हैं या विद्यालय होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं इनका नाम ही अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि जो शासकीय पूरे तरीके से नहीं होते हैं। इसी वजह से इसमें प्रबंधकों के माध्यम से कई बार अपने स्तर से भर्ती कर दी जाती हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उस भर्ती के लिए तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को। क्योंकि अगर बैकडोर से भर्ती होगी तो आप जानते हैं वो पद भर जाएगा। जब अध्याचन मांगे जाएंगे तो प्रबंधक उसके अध्याचन देगा ही नहीं, क्योंकि उसने पहले से ही बैकडोर से भर्ती कर दी है। और इसी को लेकर लिखी हुई जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है कि अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर सवाल जारी किया जा रहा है वेतन। ऐसे में अगर बात की जाए 6 बीएड कॉलेजों के प्रबंधकों ने की है असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रदेश के 6 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड बीएड महाविद्यालयों में भर्ती किए गए 14 असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन को लेकर सवाल उठाए। इनकी भर्ती कॉलेज प्रबंधक ने की थी और भर्ती के समय उनकी योग्यता असिस्टेंट प्रोफेसर पद के अनुरूप नहीं थी। इसके बावजूद उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन सभी स्थायी करते हुए वेतन जारी किया जा रहा है। अब इन सभी को रिकॉर्ड मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। इसकी शिकायत उच्च शिक्षा मंत्री और शासन के उच्च शिक्षा निदेशालय को हुई तो जांच की गई और ऐसे में फिलहाल किसी का वेतन नहीं रोका गया। 2003 में प्रदेश सरकार ने एडेड महाविद्यालयों में चल रहे वित्तविहीन बीएड संकाय को वित्त पोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया में सबसे पहले इटावा के चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय में चल रहे बीएड संकायों को वित्त पोषित करने के कॉलेज में 3 पद सृजित किए गए थे और इसी तरीके से जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रबंधकों के माध्यम से बैकडोर से की गई भर्ती में जो खास बात है वो ये है कि पहले तो इन्होंने जो भर्ती की वो सही तरीके से नहीं की, और दूसरी जो भर्ती की उसमें योग्यता के अनुरूप भी भर्ती नहीं हुई। अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करा रहे हैं।
अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती योग्यता के अनुरूप नहीं होगी तो क्या ही हो सकता है। जिस देश में पीएम के लिए कोई योग्यता नहीं होती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता क्या होगी, ऐसा आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई नियमावली के तहत होगी लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती। यहाँ पे लिखा हुआ है नई नियमावली को लेकर, तो अगर बात की जाए प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय, जो राजकीय विद्यालय होते हैं, महाविद्यालय या विद्यालय होते हैं, पूरे तरीके से सरकार के अंडर में होते हैं, लेकिन अशासकीय नहीं होते, लेकिन दोनों में सरकार के जो काम है वो चलते रहते हैं। लिखा हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय में नई सेवा नियमावली के तहत लाइब्रेरियन की पदों पर भर्ती जारी की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर 2 अलग अलग नियमावली तैयार किए जाने को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रदेश के 170 राजकीय महाविद्यालयों में से 110 महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के लगभग 331 पद खाली हैं। वहीं अगर बात की जाए तकरीबन जो अशासकीय महाविद्यालय है उसके अंदर भी 100 के समथिंग जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है। राजकीय कॉलेजों में लाइब्रेरियन के पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से और अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों के अंदर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। राजकीय महाविद्यालय और शासकीय महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन भर्ती के लिए अलग अलग यहाँ पे जो कहीं ना कहीं नियमावली बनाई जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड से नियमावली मंगाकर उसका अध्ययन किया गया है और मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी नियमावली मंगाकर अध्ययन किया जा रहा है। क्या हमारे पास इतने विशेषज्ञ नहीं है कि वो इसकी नियमावली बना पाएँ? राजस्थान या मध्य प्रदेश से नियमावली मंगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये भी एक सवाल हो सकता है, लेकिन अब सवाल का जवाब देगा कौन। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है ठंड के कारण स्कूल बंद करने का आदेश वापस। असल में आप जानते होंगे आपका एक पड़ोसी राज्य है बिहार, है ना। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के जो प्रमुख सचिव के पाठक हैं वो ऐसा लगता है कि वो सरकार की सुनते नहीं, अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं और उनकी मुझे तरीके बहुत अच्छे लगते हैं, बुरे नहीं लगते, ठीक है ना। क्यों, समझिए। देखो होता क्या है कि जैसे ही ठंड बढ़ती है स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, जैसे ही कोरोना आता है स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, जैसे ही कोई आपदा घटती है स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि स्कूल बंद करने से बेनिफिट नहीं होता। अब मान लो कोई त्यौहार है, ठीक है, आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, ठीक है ना। अब गांधी जयंती वाले दिन स्कूल बंद करने की आवश्यकता क्या है? उस दिन 2 अक्टूबर वाले दिन स्पेशल एक दिन निकालकर टीचर्स को ये बताना चाहिए कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई क्यों जाती है, गांधी जी ने हमारे लिए क्या क्या किया था, कैसा उनका जीवन था। इससे क्या होगा कि हर साल जब छात्र इन चीज़ों को सीखेंगे तो उनको पता चलेगा सीखने के बारे में, उनके द्वारा किए गए आंदोलन को लेकर, उनके द्वारा किए गए सत्याग्रहों के बारे में जानकारी दी जाए। इसी तरीके से जब कोई त्यौहार आता है, ठीक है ना, आप हर त्यौहार के लिए क्या होता है कि 3-3 छुट्टियां कर देते हैं, एक छुट्टी बहुत होती है। अगर आपको 2 छुट्टियां और करनी है तो उस दिन क्या है, फॉर्मल ड्रेस के अंदर टीचर्स और बच्चों को बुलाकर उस त्यौहार के बारे में जानकारी दी जाए, आखिर मनाए जाने का रीज़न क्या है। आजकल क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम मंदिर को लेकर सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि वहाँ पर राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, राम मंदिर का इतिहास क्या है, राम जी का इतिहास क्या है। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर रहा था। एक तरफ वही सुप्रीम कोर्ट पिछले 10 से 15 सालों से लगातार दीपावली की 30 से 25 छुट्टियाँ काटता था। दशहरे से लेकर दिवाली तक 25 दिन की छुट्टियाँ करते थे। एक तरफ उनको इस बात पे कहीं ना कहीं बहस करनी थी कि राम मंदिर का इतिहास क्या है, दूसरी तरफ उनको इस मुद्दे पे बहस ही नहीं करनी है कि हम 20-25 दिन दीपावली की छुट्टी कर रहे हैं। या तो आप छुट्टी अब करना बंद कर देते। तो ये हमारे देश के अंदर थोड़ी सी चीज़ों में लूप होल है कि हम कोई भी मुद्दा आता है छुट्टी फेंक देते हैं, चलो आज छुट्टी नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आखिर होता क्यों है। और के पाठक ने इसी बात का विरोध किया कि भाई सिर्फ हर बार ठंड के कारण छुट्टी नहीं कर सकते हैं, समय बढ़ा दीजिए, लेकिन बच्चों को स्कूल आने दीजिए। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? अब आप इससे सहमत हैं? हाईकोर्ट ने पूछा कि जेटेट की परीक्षा कब ली जाएगी, 4 सप्ताह में इसको लेकर जवाब दें। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर आयोजन हाईकोर्ट के सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद सैन ने इसको लेकर जानकारी मांगी है और ये जो मामला है वो झारखंड को लेकर है, जहाँ पे उन्होंने पूछा कि झारखंड के अंदर टीईटी परीक्षा कब होगी, इसका जवाब लिखित में दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीएससी के माध्यम से आने वाले रिजल्ट को लेकर वीडियो पर काम किया जा रहा है और जल्द ही इस मामले पर अगले हफ्ते तक जानकारी आयोग की तरफ से दी जाएगी। और बीपीओ एग्जाम को लेकर जो बैठक देखने के लिए मिली थी, इसको लेकर भी जो नोटिफिकेशन है वो अगले सप्ताह जारी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।